हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, पिछले एक मैंने वीडियो बनाया था डिफरेंसेस ऑफ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का। तो उसके नीचे काफी सारे कमेंट आए कि वीसा का जो सिंबल होता है, वीसा कार्ड क्या है और मास्टर कार्ड क्या है और रुपीस कार्ड क्या है। ये एक्चुअली जो एटीएम्स पे सिंबल आ रहे हैं, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो मैं ये वीडियो बनाया हूं उसी डिफरेंसेस के बारे में, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग डिफरेंसेस ऑफ कार्ड, वीसा, मास्टर कार्ड एंड रुपीस कार्ड। जो आप देख सकते हैं हर एटीएम पर इसमें से कोई ना कोई एक सिंबल आपको मिल जाएगा, रुपए का, वीसा का या फिर मास्टर कार्ड का। तो यहां पर हम लोग इसी के डिफरेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकली भाषा में हम लोग समझना चाहेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, एक्चुअली एटीएम से कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं ऑनलाइन, आप जाकर के किसी भी दुकान में जो स्विप कार्ड से जो आप परचेस करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका एटीएम कार्ड यानी आपका डेबिट कार्ड जो है वो जिस बैंक का हो वहां पर उस जो है स्टोर का या फिर उस सेलर का भी जो है अकाउंट उसी बैंक के अंदर हो। तो यहां पर जो है बैंक का डिफरेंसेस हो सकता है। आपका अकाउंट जो है किसी अदर बैंक में है और उसका अकाउंट जो है किसी अदर बैंक में है। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि पैसा सेंड करने के लिए या फिर पेमेंट आपको पे करने के लिए जो है उसके बीच में एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है, बैंक सीधा आपके अकाउंट से निकाल करके दूसरे बैंक में ट्रांसफर नहीं करता है। एक्चुअली उसको हैंडल करने के लिए, यानी कि आपके अकाउंट से पेमेंट ले करके और जो आपका सेलर है उसके अकाउंट चूंकि दूसरे किसी अदर बैंक का है, उसके अकाउंट में पेमेंट करने के लिए जो प्रोसेस के बीच के अंदर जो मीडिएटर है जो करता है, वो अलग अलग कंपनीज होती हैं, और वही कंपनीज ये हैं वीसा, रुपीस या फिर मास्टर कार्ड। तो इनका काम सिर्फ इतना ही है कि बीच में ये मीडिएटर का काम करती हैं। अब यहां पर आता है कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस अगर हम बात करें वीसा और मास्टर कार्ड का, तो इसके अंदर डिफरेंसेस नहीं है। ये बैंकों का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो किसके साथ टाई अप है, वीसा के साथ है या फिर मास्टर कार्ड के साथ है। रुपए कार्ड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंसेस आ सकता है। यहां पर हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को ले लेते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए वोडाफोन है और एयरटेल है। अगर हम इन दोनों के प्लान्स को देखा जाए तो प्लान्स में कोई डिफरेंसेस नहीं रहता है। दोनों का प्लान्स लगभग सेम होता है और बाकी यूजेस वगैरह सब कुछ लगभग सेम रहता है। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस आ जाता है जियो में, क्योंकि वो सब कुछ बिल्कुल अलग है। एयरटेल, वोडाफोन ये बिल्कुल अलग हो जाता है और ये बिल्कुल अलग है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी डिफरेंसेस होता है। अगर हम बात करें वीसा कार्ड और मास्टर कार्ड की, तो इन दोनों का जो लेबर है बिल्कुल सेम है, लेकिन वीसा कार्ड मिला है हमें या मास्टर कार्ड मिला है, ये हमारी टेंशन नहीं होती है। ये एक्चुअली बैंकों का अपना अंडरस्टैंडिंग है, वो उनका टाई अप है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमें वीसा मिला या फिर मास्टर कार्ड मिला, उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक जो है इन दोनों को यूज करने के लिए उनको कुछ पे करना होता है, जिसके वजह से जब आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देना पड़ता है, क्योंकि बैंक जो है इन कंपनियों को पे करती हैं। अब यहां पर बारी आती है रुपए, जिसको हम अगर फुल फॉर्म में समझें तो रुपी पेमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये रुपए जो है ये डोमेस्टिक पेमेंट ट्रांसफर के लिए होता है, यानी इंडिया के लिए। तो अगर आप इंडिया में ही अगर कोई खरीदारी कर रहे हैं तो आपको रुपए से जो है आप जो है खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी खरीदारी कर रहे हैं, यानी देश विदेश से कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट से अगर आप परचेज करें, चाहे वो हमारे इंडिया के अंदर की वेबसाइट हो या फिर विदेश यूएसए वगैरह या कहीं पर भी चाइना वगैरह कहीं अलग जगह की भी वेबसाइट से अगर आप परचेस कर रहे हैं, तो आपको वीसा कार्ड और मास्टर कार्ड यूज करना पड़ेगा। आपके एटीएम कार्ड पर, यानी कि आपके डेबिट कार्ड पर वीसा का लोगो या फिर मास्टर कार्ड का लोगो होना चाहिए। अगर रुपए कार्ड का अगर सिंबल बना हुआ है तो आप उस कार्ड से सिर्फ इंडिया के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। हाँ, कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जिस पर रुपए
कार्ड भी जो है एक्टिवेट है, आप रुपे कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। तो एक्चुअली रुपे कार्ड जो है, और इससे बेनिफिट भी है, काफी सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बैंक अगर आपको रुपे कार्ड देती है तो उसके लिए बैंक को जो है किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं देना पड़ता है, जिसकी वजह से आप भी जब किसी को मनी ट्रांसफर वगैरह करते हैं, किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, तो आपको भी कुछ पे वगैरह नहीं करना पड़ता है। और कई जगह काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे बिल पेमेंट वगैरह करना है, आपको पेट्रोल वगैरह लेना है, या इंडिया के अंदर कोई भी खरीदारी करना है, तो आपको काफी सारी सुविधाएं मिल सकती हैं जो वीसा कार्ड और मास्टर कार्ड के साथ नहीं मिल सकती हैं। तो यह है। अब इसके अंदर क्या है कि आप किसी भी बैंक से आप रुपे कार्ड भी ले सकते हैं। जनरली जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वो वीसा कार्ड या मास्टर कार्ड देता है, ताकि आप बिल्कुल फ्री होकर के आप बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी आप जो है शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन रुपी कार्ड के लिए आपको जो है बोलना पड़ता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, तब रुपी कार्ड मिलता है। तो अगर आपके पास वीसा मास्टर कार्ड है और आप चाहते हैं रुपी कार्ड लेना, आप उसको जो है बैंक को सरेंडर कर सकते हैं और उसके बदले में आप रुपी कार्ड ले सकते हैं। या फिर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए तो इन्होंने जनधन योजना के तहत जो है अकाउंट ओपन कराया। अगर आप जनधन योजना के तहत अगर आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आपको रुपए एटीएम कार्ड ही मिलेगा, डेबिट कार्ड ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है रुपी कार्ड, यानी कि इंडिया को रुपी कार्ड को प्रमोट करने के लिए उसके अंदर जो है रुपी डेबिट कार्ड ही आप दिया गया था। तो अगर आपके आज के डेट में अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते हैं तो आप जनधन योजना के तहत अगर आप अकाउंट भी ओपन करा लेते हैं तो आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो रुपी कार्ड ही मिलेगा। तो ये थे डिफरेंसेस, कोई बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। वीजा एंड मास्टर में, रुपी कार्ड में थोड़ा डिफरेंसेस आपको मिल सकता है। तो आप सिर्फ इंडिया में परचेस करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आपके लिए रुपी कार्ड बेस्ट होगा। और बाकी इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी कुछ भी आप परचेस करना चाहते हैं तो आप वीसा या फिर मास्टर कार्ड में ही रहे। तो ये था डिफरेंसेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया के साथ में प्रॉपर तरीके से कदम से कदम मिला करके चलने के लिए जरूरी है कि आपका भी फर्ज बनता है कि आपके भाई बंधु दोस्त मित्र जितने भी हैं सभी लोग डिजिटल को जाने, डिजिटल इंडिया के ताकत को जाने और डिजिटल्स के बारे में जाने, यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। तो जो भी दोस्त, आपके यार दोस्त मित्र जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो लोग नहीं जानते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जस्ट वीडियो के नीचे ही एक शेयर ऑप्शन है, वहां से शेयर करें, ताकि सभी लोग बिल्कुल डिजिटल इंडिया के ताकत को समझ सकें, डिजिटल को समझ सकें, टेक्नोलॉजी को समझ सकें। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करें। और इस वीडियो में अभी तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।